हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी की थ्योरम नंबर 3 करेंगे। दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर 16 मार्क्स। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सटेंस ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। सो ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी। तो इसकी हम स्टेटमेंट करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी ए क्लोज एंड बाउंडेड सेट। हमारे पास दो सेट हैं, एक्स और वाई, वो दोनों क्या है, क्लोज और बाउंडेड। कहां से लिए हमने आर एम और आर एन। इसका मतलब हमने एक्स कहां से लिया है, आर एम से, और वाई हमने लिया है आर एन से। के एक्स वाई हमारे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। के एक्स वाई हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वलेंट। दैट मीन्स 1 इम्प्लाई 2, 2 इम्प्लाई 3, या आप बोल सकते हैं 1 इम्प्लाई 2, 2 इम्प्लाई 1। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, 1 इम्प्लाई 2, 2 इम्प्लाई 3, 3 इम्प्लाई 1। तो इसी के साथ हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 इम्प्लाई 2 का मतलब इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि v बार इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v बार है। दैट मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल मिनिमैक्स प्रिंसिपल हमारे इक्वल हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लेयर ए के लिए, और मिनिमैक्स प्रिंसिपल हम प्लेयर बी के लिए यूज करते हैं। ये हम होते हैं और ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सो जो कंडीशन 1 है उसकी जो कंस्ट्रेंट्स क्या है, v लेस देन इक्वल टू के एक्स नोट कोमा वाई और के एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू v। तो इसको हम कंसीडर करते हैं। सो जो कंडीशन थी उसको हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमने लगा दिया मैक्सिमम ऑफ एक्स, के एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू v। ऑल्सो इन दोनों पे हमने क्या लगाया, मिनिमम ऑफ मिनिमम मैक्सिमम के एक्स कोमा वाई। ये किससे लेस देन, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो दोनों में बड़ा क्या होता है हमारा, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ऑफ के एक्स कोमा वाई नोट, वेयर ये किससे छोटा है, v से। तो इसको लिख दिया यहाँ पे v। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 ऑलरेडी यूज की हुई है, तो यहाँ पे दे देते हैं इसको स्टार। तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग स्टार। सो ये इससे छोटा हो गया है, दोनों को कंबाइन कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मिनिमैक्स प्रिंसिपल की v बार में। जैसे हमने सैडल पॉइंट की डेफिनेशंस की थी वैसे ही ये है। मैक्सिमिन किसके इक्वल होता है, ये हमने सभी क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। अब हम इसका थ्योरी पार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल हम ए के लिए यूज करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, v बार के। ऐसे बी के लिए यूज करते हैं मिनी मैक्स, वो किसके इक्वल होता है, v ऊपर बार। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो v बार लेस देन इक्वल टू v आ गया। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने फिर से जो इक्वेशंस थी कंडीशन 1 में वो कंसीडर कर ली। यहाँ पे हमने लगा दिया मिनिमम। मिनिमम किससे छोटा होता है, मैक्सिमम से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ v एक्स कोमा वाई, क्योंकि हमें पता है कि 3 किससे छोटा होता है, 5 से। तो यहाँ पे हमने ले लिया मिनिमम लेस देन इक्वल टू ऑल्सो। यहाँ पे ऑल्सो मतलब एक और कंडीशन को कंसीडर किया है कि मिनिमम हमारा छोटा होता है मैक्सिमम मिनिमम से। जैसे हमने ऊपर क्या लिया था, मिनिमम मैक्सिमम छोटा होता है मैक्सिमम से, और ये किससे छोटा है, v से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज v किससे छोटा है हमारा, यहाँ आप सीधा लिख दो बाय यूजिंग स्टार। यहाँ पे दे देते हैं हम स्टार डैश। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्टार डैश। जो हमारा v है वो किससे छोटा हो गया, मैक्सिमम मिन से, क्योंकि v छोटा है मिनिमम से और मिनिमम छोटा है मैक्सिमम मिनिमम से। तो इन दोनों को कंबाइन करके v छोटा हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमम से। ये किसकी वैल्यू है हमारी, v की, सॉरी v बार की। तो v लेस देन इक्वल टू v बार आ गया। तो दोनों को कंबाइन किया
तो इसका मतलब वी बार इज लेस देन इक्वल टू वी, लेस देन इक्वल टू वी बार। इसका मतलब वी बार इज लेस देन इक्वल टू वी बार। ऑल्सो वी नो दैट वी बार इज लेस देन इक्वल टू वी बार, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम किससे छोटा होता है, मिनिमम किससे छोटा होता है मैक्सिमम से, जैसे हमने थ्योरम 1 में यूज किया है। सो बाय थ्योरम 1 मैक्सिम इन मिनीमैक्स प्रिंसिपल, इसका रिजल्ट क्या आया था, वी बार लेस देन इक्वल टू वी बार। जब आपको वो थ्योरम आएगी तो एज ए स्टेटमेंट आपने वहां पे ये सारा रीजन बनाकर लिख देना है। यहाँ पे वो थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहली लेंथ ही है। सो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन किया तो वी बार लेस देन इक्वल टू वी बार इक्वल टू वी आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू ऑफ द गेम, मैक्सिमम, मिनिमम प्रिंसिपल, मिनीमैक्स प्रिंसिपल तीनों इक्वल आ गए। तो हमारा जो 1 इम्प्लाई 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 इम्प्लाई 3 में हमने क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो x नोट y नोट है वो क्या हमारा सैडल पॉइंट है k x y का। k क्या था हमारा, एक कंटिन्यूस फंक्शन था, और हमारा जो सैडल पॉइंट है k x नोट y नोट वो किसके इक्वल आना चाहिए, वैल्यू ऑफ द गेम। ये क्या हमारा वैल्यू ऑफ गेम, उसके हमने इक्वल लेकर आना है। तो हम 2 इम्प्लाई 3 करते हैं, दैट मीन्स वी बार इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी बार को हम लेकर चलेंगे। सो ये बहुत इजी थ्योरम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आपको आ सकती हैं। आपको या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है प्लस उसके साथ एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने जो कंडीशन 2 थी उसको कंसीडर कर लिया। इसका मतलब मैक्सिमम इक्वल टू वी इक्वल टू मिनी मैक्स। इसके लिए हम यूज करते हैं मिनीमैक्स और वी बार के लिए मैक्सिमिन। तो सिंपली यहां पे लिख दिया, लेट कर लिया मैक्सिमिन के एक्स कोमा वाई अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, और मिनीमैक्स के एक्स कोमा वाई अकर्स एट वाई इज इक्वल टू वाई नोट। दैट मीन्स मैक्सिमम के लिए लिए हमने पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, और मिनिमम वाई के लिए लिए है वाई इज इक्वल टू वाई नोट। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमारा ये आ रहा है कि मिनिमम किसके इक्वल आ रहा है, मैक्सिमम के। मिनिमम के लिए लिए y और मैक्सिमम के लिए x लिया, तो k x नोट कोमा y इज इक्वल टू k x कोमा y नोट। y नोट हमारा क्या थे, सैडल पॉइंट्स थे। ऑल्सो मिनिमम k x नोट कोमा y किससे छोटा है, k से। k हमारा क्या था, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज बड़ा होता है, तो यहाँ पे मिनिमम छोटा हो गया k से। इन पर्टिकुलर वो है मिनिमम ऑफ k एक्स नोट कोमा वाई किससे छोटा होगा, अगर यहाँ पे y नोट का भी पॉइंट पुट कर देंगे, क्योंकि y हमने कहां से लिया है, y से, और ऐसी y नोट भी हमने कहां से लिया है, कैपिटल Y से। तो यहाँ पे हमने y नोट पुट कर दिया, इसका मतलब इसमें यहाँ पे y नोट पुट कर दिया। नाउ इसको दे दी थी हमने इक्वेशन 4। देन इक्वेशन 4 में हमने क्या किया है कि मिनिमम किसके इक्वल है, मैक्सिमम के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे y आना था, मिनिमम y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम x। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम x k x कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू k x नोट y नोट। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि मैक्सिमम किससे बड़ा है, k से। k हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मैक्सिमम तो ऑलवेज हमारा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे हमने ये किया था वैसे हमने ये स्टेप करना है, क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट बनाना है। इन पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑफ x, यहाँ पे क्या आ गया, x कोमा वाई नोट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारा x कोमा एक्स नोट। यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, तभी हम x नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो जब हमने x नोट की वैल्यू पुट कर दी तो ये रिजल्ट हमने नहीं लिखना है। सो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है इक्वेशन 4 में कि मिनिमम किसके मैक्सिमम किसके इक्वल है, मिनिमम के। तो यहाँ पे लिख दिया मिनिमम ऑफ k x नोट कोमा y। सो यहाँ पे हमने ले ली इक्वेशन 6। यहाँ पे आप y भी डाल सकते,
यहाँ पे आप y भी डाल सकते हो। मैक्सिमम के लिए यूज कर रहे हैं हम x और मिनिमम के लिए y। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया इक्वेशन 5 और 6 को। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम छोटा हो गया k से और k किससे छोटा है, मिनिमम से। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, here maximum of x k x comma y naught less than equal to k x naught comma y naught and k x naught comma y naught is less than equal to minimum of y x naught comma y। तो यहां से हमने दोनों को कंबाइन कर लिया और मैक्सिमम किससे छोटा था, के एक्स कॉमा वाई नोट से। तो यहाँ पे पुट कर दिया। ऐसे ही मिनिमम किससे छोटा है, के एक्स नोट कॉमा वाई से। तो यहाँ पे ये पुट कर दिया जो हमारी ये इक्वेशंस थी। और पीछे हमने यूज किया था ये वाला, मिनिमम किससे छोटा था, के एक्स नोट कॉमा वाई से। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। देन इन दोनों को हमने कर दिया रिमूव। तो हमारा रिजल्ट आ गया के एक्स कॉमा वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू के एक्स नॉट वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू के एक्स नॉट कॉमा वाई। तो एक्स नॉट वाई नॉट हमारा सैडल पॉइंट बन गया फॉर द गेम। सो ये कॉमन सैडल पॉइंट है जो मैक्सिमिन मैक्स प्रिंसिपल से आया है। तो दोनों का सैडल पॉइंट हमारे पास सेम आया है, एक्स नॉट वाई नॉट। ऑल्सो बाय डेफिनेशन जो हमारा के एक्स नॉट वाई नॉट है वो किसकी इक्वल आ रहा है, वी के। तो इसी के साथ हमारी कंडीशन 3 भी कंप्लीट होती है। नाउ कंडीशन 3 को हम कंसीडर करते हैं और जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि v लेस देन इक्वल टू के एक्स नॉट कोमा वाई और के एक्स कोमा वाई नॉट लेस देन इक्वल टू v। v हमारा क्या था, वैल्यू ऑफ गेम और के एक्स कोमा वाई हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। लेट एक्स नोट वाई नोट बी ए सैडल पॉइंट। तो ये हमारा क्या एक सैडल पॉइंट है। तो हमने जो इक्वेशन कंडीशन 3 थी जिसको हमने अभी प्रूव किया उसको कंसीडर कर लिया। देन उसके बाद हमें पता है कि के एक्स नोट कोमा वाई नोट किसके इक्वल आ रहा है, वी के। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया के एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू के एक्स नोट कोमा वी वाई। सो यही हमने प्रूव करना था कि के वी किससे छोटा है, के एक्स नोट कोमा वाई से, और के एक्स कोमा वाई नोट किससे छोटा है, वी से। हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। इसको आप और भी क्या लिख सकते हो, और डालकर के एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू वी एंड v लेस देन इक्वल टू के एक्स नोट कोमा वाई लिख दोगे। हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि हमें कंडीशन में ये गिवन है तो हमने ऐसे बना के दिखाना है। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। ये बहुत इजी थ्योरम है। जैसे हमने क्वेश्चंस में यूज किया है मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल, वैसे हमने थ्योरी में इसको चेंज कर देना है। नाउ क्रोलरी में हमारे पास क्या है, इफ ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है स्केयर का मतलब जो क्लोज ब्रैकेट डालिए इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, पे ऑफ मैट्रिक्स है फॉर 2 पर्सन जीरो सम गेम। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी। ए गेम विद ओनली 2 कॉम्पिटिटर्स, दैट मीन्स एक ऐसी गेम जिसमें ओनली 2 प्लेयर्स ऑन, इन विच इज गेन ऑफ द 1 प्लेयर, जिसमें एक प्लेयर क्या हो जाए, जीत जाए और दूसरा प्लेयर हमारा हार जाए, उसे हम बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम। जैसे हमारी टेनिस होती है, टेनिस हमेशा 2 प्लेयर्स के साथ खेली जाती है। तो एक प्लेयर जीत जाता है और दूसरा प्लेयर क्या हो जाता है, हार जाता है। तो उसे हम बोलते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में भी आ सकती हैं।
then the necessary and sufficient condition for aij to be the saddle point at I is equal टू आर, j इज इक्वल टू एस इज दैट, देन इसको हमने कैसे लिख दिया, मैक्सिमम ऑफ आई मिनिमम ऑफ जे ए आई जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जे मैक्सिमम ऑफ आई ए आई जे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपने याद रखना है। दैट मीन्स मैक्सिमम ए आई जे इज इक्वल टू मिनिमैक्स ए आई जे। सो इसी के साथ हमारी थ्योरम 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स गेम करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकती है। ये भी थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी। थैंक यू।